मंत्रा
राजा प्रदेशी देशी स्वामी को समझाने का प्रयत्न कर रहा है और देशी स्वामी राजा प्रदेश के प्रश्नों को समाहित कर रहा है। राजा प्रदेशी उसने अनेक प्रश्न पूछ लिए और अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क के अंदर घूम गए, क्योंकि बचपन से ही वो नास्तिक रहा था। आत्मा और एक शरीर को एक ही मान रहा था और उसने बचपन से ही अनेक अनेक प्रयोग किए थे और अनेक बार चर्चाएं की थी और जितनी जितनी चर्चा होती है नई नई बातें सामने आती रहती, तो उसके पास भी प्रश्नों का खजाना था और वह समाधान चाहता था। जहाँ समस्याएं होती है समाधान भी होता है, तो उसके दिमाग में अनेक तरह के प्रश्न उनकी समस्या थी और देशी स्वामी उन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयत्न कर रहे थे और कहते हैं समस्या है तो समाधान भी अवश्य। और हमारे एक संत यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में समस्या कम है, समाधान ज्यादा है। अपेक्षा केवल खोजने वालों की, अगर खोजा जाए तो एक समस्या के अनेक समाधान मिल सकते, लेकिन व्यक्ति समाधान खोजने का प्रयत्न नहीं करता है और समस्या को ही दिमाग में घुमाता रहता है। जब समस्या को घुमाते रहेंगे तो समाधान कभी मिल नहीं सकता है। एक बार दिल्ली के अंदर गुरुदेव तुलसी का विराजना हो रहा था और एक कोई चोर व्यक्ति था, उसने पत्र दिया और पत्र के अंदर अपनी अनेक समस्याएं दी और उसने नोट भी लगाया कि मैंने अनेक व्यक्तियों से इन प्रश्नों का समाधान की मैंने इच्छा की, लेकिन मैं अभी तक पूर्ण संतुष्ट नहीं। थोड़ा बहुत तो संतुष्ट हुआ होगा, पूर्ण संतुष्ट नहीं। तो समस्याएं बहुत होती है, समस्याएं जटिल भी होती है और समस्या का समाधान करना आसान भी नहीं होता, लेकिन समाधान हो ही नहीं ऐसा नहीं। समस्या है तो प्रयास किया जाए तो समाधान भी मिल जाते। थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ रहस्य होते हैं, रहस्यों को समझना पड़ता है। जब रहस्य समझ में आ जाता है तो समाधान भी शीघ्र हो जाता है और अगर रहस्य भी समझ में नहीं आए तो फिर समाधान हो नहीं सकता है। कुछ बातें छिपी हुई रहती है तो उसको खोजने की जरूरत रहती है और खोजते हैं तो वे छिपी हुई बातें भी मिल जाती है। आज का विज्ञान
यही काम कर रहा है कि जो रहस्य छिपे हुए हैं उन रहस्यों को उजागर करना। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था और वे ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण करते थे, लेकिन वे ज्ञान को आगे तभी संप्रेषित करते थे जब योग्य व्यक्ति होता, और योग्य व्यक्ति नहीं होता था तो वे अपने ज्ञान को देते नहीं थे। इसीलिए बार बार या अनेक साहित्यों में पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है कि पात्रता की जरूरत रहती है। अगर पात्र है तो उसे भरा जा सकता है, लेकिन पात्र अनुकूल नहीं है तो उसे भरना भी नहीं चाहिए। तो अनेक महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपने ज्ञान को आगे भी बढ़ाया, तो कई अपने ज्ञान को अपने साथ ही लेकर नहीं गए, और कई व्यक्तियों ने, कई महापुरुषों ने अपने ज्ञान को लिख दिया, लेकिन लिखने में भी उन्होंने बहुत विद्वता का प्रयोग किया कि हर व्यक्ति ज्ञान को पढ़ के समझ नहीं सके। कोई जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, वही इस बात तक पहुंच सके। तो उन्होंने रहस्यमयी भाषा के अंदर अपनी बात को लिखी कि कोई योग्य व्यक्ति होगा, समझदार होगा, तो वह अपने आप रहस्य तक पहुंच जाएगा और ज्ञान उसके उपयोगी हो जाएगा। और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो रहस्य तक जा नहीं पाएगा। तो अनेक लोग आज भी रहस्य की खोज कर रहे हैं, प्राचीन शास्त्रों को, प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसका सार क्या है, उसका रहस्य क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आगमों के अंदर में, तो साहित्य के अंदर अनेक तरह की विधियां प्राप्त होती है। यहाँ तक कि सोने बनाने की विधियां भी शास्त्रों के अंदर उपलब्ध होती है, और आकाश गमन की विधियां भी शास्त्रों में उपलब्ध होती है। व्यक्ति अपने आप को अदृश्य कर ले, जैसी विधियां भी शास्त्रों में उपलब्ध होती है, लेकिन वे विधियां रहस्यमयी भाषा के अंदर लिखी गई है। जब तक वो रहस्य सामने नहीं आता है, या वर्तमान की भाषा में कहे कि पासवर्ड हाथ में नहीं लगता है, तब तक वे विधियां कोई काम की नहीं। विधि तो लगभग पूरी है, लेकिन उसकी चाबी, उस चाबी के रहस्य को खोजना है। अगर वो चाबी के रहस्य के उसके पासवर्ड को प्राप्त कर ले तो विधि पूरी उसकी काम कर जाए। तो शास्त्रों के अंदर अनेक तरह के रहस्यमयी बातें, अनेक तरह की समस्याएं हैं, समाधान की खोज करनी पड़ती है। और ये भी कहा गया है, तर्कशास्त्र में 3 शब्द आते हैं, व्यवहितम, विप्रकृष्टम और सूक्ष्म। ये 3 शब्द हैं। शब्द भी बड़े जटिल है, सामान्य व्यक्ति शायद समझ भी नहीं पाए। कईयों ने जो किताब पढ़ी तो होगी, लेकिन पढ़ने के बाद कई लोग समझ भी गए होंगे, नहीं समझना है, इतनी हार्ड भी नहीं है, लेकिन कई लोग अर्थ तक की, शब्द के अर्थ तक भी नहीं पढ़ पाए होंगे। तो तर्कशास्त्र के 3 शब्द, व्यवहितम, विप्रकृष्टम और सूक्ष्म। तो जैसा कि चर्चा चल रही है कि जो सूक्ष्म की बात है, सूक्ष्म को समझना अपने आप में आसान नहीं है। जो स्थूल बातें हैं वो तो बहुत जल्दी समझना है, जो सूक्ष्म की बात है वो समझ में आती है, लेकिन कठिनता से आती है।
और कोई केसी स्वामी जैसा गुरु मिल जाए तो फिर उसे और आसानी से समझा जा सकता है। और कई बातें होती है जो व्यवहित होती है, उसको जानना भी अपने आप में कठिन। व्यवहित का मतलब होता है जो छिपा हुआ है, छिपे हुए को जानना कठिन होता है। कई बार आदमी मुट्ठी बंद कर देते और कहते बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो बंद मुट्ठी में क्या छिपाया है उसे जानना आसान नहीं। सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता है, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञानी होता है, विशिष्ट ज्ञानी होता है, उसके लिए कोई कठिन बात नहीं होती है। और कहते हैं कि दुनिया में बहुत तरह की विद्या है, उसमें एक विद्या है रमण विद्या। कि जो रमण विद्या का जानकार होता है वो मुक्ति में बंद वस्तु की भी जानकारी अपनी विद्या के द्वारा दे देता है कि मुक्ति के अंदर क्या है। किसी भगोने के अंदर कोई वस्तु रख दी, ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब पूछे कि इसमें क्या है, तो उसमें क्या छिपा रखा है सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता है। तो जो व्यवहित बात है उसे जानना कठिन होता है। और दिव्य पृष्ठम का मतलब है कि जो दूर है उसे जानना आसान नहीं है। दूर की बातों को भी कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानी होते वे तो बता देते, लेकिन सामान्य व्यक्ति वो वैसे नहीं बता पाता है। और भी ज्ञानी होते हैं बता देते दीवार के पीछे अभी क्या है, आपके घर में अभी क्या हो रहा है, आकर इसलिए मुंबई में गिरा रहे हैं, मुंबई में अभी क्या हो रहा है। जो अवधि ज्ञानी होता है, विशिष्ट ज्ञानी होता है, वो तो बता रहे दूर है, दूर होते बहुत दूर है, लेकिन फिर भी विशिष्ट ज्ञानियों के लिए दूर नहीं होता है। उनकी ज्ञान की अगर सीमा में है तो वे उसे बता देते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति दिव्यपृष्ठ दूरवर्ती बातों को जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया है, अब अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान के दूसरे रूप हमारे सामने क्या है, मोबाइल पास में है। बॉम्बे में क्या हो रहा है, वीडियो बनी थी और वहां के दृश्य को यहाँ बैठे बैठे देख सकते। संजय महाभारत में महलों में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य दिखा रहा था। और आप लोगों का कोई परिचित है, संबंधी है और गुरुदेव के वहां गए हुए हैं वीडियो कॉलिंग के, तो दूरवर्ती को भी निकटवर्ती बना देते हैं। चाहे मुंबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कहीं भी हो, दूर है। जैसे तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसे भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान का एक नया रूप हमारे सामने है। वो अवधि ज्ञान आत्मा से प्रकट हुआ था और ये अवधि ज्ञान यंत्रों से प्रकट हुआ। चीज बदली, रहस्यों की खोज की गई कि अवधि ज्ञान भी होता है क्या, जो दीवार के पीछे है, दूसरे गांव में है, क्या हम उसे देख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं। खोज की गई तो नहीं भी सामने आ गई। आत्मा से भले नहीं देख पाए, यंत्रों से देखी। तो ये क्या है, रहस्यों की खोज में, रहस्यों की खोज। विज्ञान ने उस अवधि ज्ञान को नया रूप दे दिया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हो सकता है विज्ञान और इसमें कोई आविष्कार करे कि हमें वहां की जरूरत भी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां से वीडियो कॉलिंग करे। विज्ञान और आगे खोज करेगा तो खुद ही यहाँ
वहां से अपने आप ही का संपर्क करना है, अपने आप खुद ही संपर्क भी कर सकता है। आज के लिए रख सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले 20-50 साल बाद ये भी आपके लिए नहीं रहे। और आज से 25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले वीडियो कॉलिंग भी हमारे लिए एक आश्चर्य की कोई कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी कि हम दूर बैठे अपने परिचित संबंधियों को एकदम आमने सामने बात कर रहे हो, वैसा देख पाए। तो विप्रकृष्टम दूरवर्ती, वैसे उसको जानना कठिन है, लेकिन विज्ञान ने उसे भी क्या कर दिया, अपने आप में सरल और सहज कर दिया। तो समस्याएं बहुत है, लेकिन खोज करे तो समाधान की कन्या भी नहीं है, समाधान भी निकलते जाते हैं। आदमी दुखी इसलिए है कि वो समस्या के ऊपर जो सम्यक चिंतन करना चाहिए वह नहीं है, और समस्या को दिमाग में घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है। और जब समस्या को दिमाग में घुमाएंगे तो वह समस्या किसी और को नहीं, खुद व्यक्ति को क्या करेंगे, दुखी बना देंगे। हमारा जैसा चिंतन होगा वैसे ही हमारे परिणाम हो जाएंगे। अगर हम विधायक सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हम अपने आप में दुख में भी सुख की खोज कर लेंगे। और अगर चिंतन हमारा नकारात्मक है तो सुख के समय को भी हम दुख के अंदर बिता दें। इसलिए हर पल को आदमी चाहे तो खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ बिता सकता है। उसके लिए आवश्यकता है विचारों की सकारात्मकता। एक मुक्तक में भी कहा गया है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों? अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? तो व्यक्ति चाहे तो हर घड़ी के अंदर खुश रह सकता है, लेकिन नकारात्मक विचार रहेंगे, कल की चिंता करते रहेंगे तो कल तो पता नहीं क्या होगा, आज भी बेकार हो जाएगा। इसलिए कल की चिंता नहीं करें। तो रहस्य को समझने की अपेक्षा, रहस्य की बात अगर समझ में नहीं आती तो कई बार मूर्खता भी हो जाती है। आज महापुरुष जी ने उदाहरण दिया है कि एक खेत था और वह रात को सोया हुआ था, सुबह उठ रहा है, उठता है तो उसने क्या देखा, ताले टूटे हुए पड़े थे। वो और अंदर गया तो तिजोरी के ताले भी टूटे हुए थे, जो सोना रखा हुआ था वो संदूक वो भी गायब था। फिर ने नौकर को बुलाया, ने कहा, अरे भाई रात को कोई चोर आया था क्या, ताले टूटे हुए हैं, संदूक गायब है? कि हाँ चोर तो आया था। तो तुमने उसको रोका नहीं? अरे वो संदूक लेकर चला गया। तब वो क्या कहता है कि मुझे रोकने की कहाँ जरूरत थी, वो तो केवल संदूक लेके गया है, चाबी तो आपके पास में है। चाबी का क्या करेंगे? जब मूल बात अगर समझ में नहीं आती है तो मूर्खता भी कर लेते हैं। चाबी पड़ी है, चोर को चाबियों की जरूरत नहीं पड़ती। ताला तोड़ भी तो सकते हैं, चाबी दूसरी भी तो बन सकती है। तो अब वैसा मूर्ख नौकर था कि चाबी तो मालिक के पास में है, फिर चिंता की कोई बात नहीं, ले जाने तो ले जाने दो। एक आदमी ऐसे ही था, स्टेशन पे बैठा हुआ था और ट्रेन आ गई। ने कहा कि ट्रेन आ रही है, तो कोई बात नहीं, ट्रेन जाएगी कहाँ, टिकट मेरे पास में।
और टिकट कास्ट में है इसका मतलब ये नीचे रहेगी ऐसा नहीं होता। तो ये क्या नासमझी के उदाहरण है कि चाबी मेरे पास है या टिकट मेरे पास है। तो दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे किस्से हो जाते हैं कि जब रहस्य को नहीं जानते हैं तो मूर्खतापूर्ण कार्य भी कर लेते हैं। तो आदमी सुखी और दुखी इसीलिए बनता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, इसके रहस्य को समझने की कोशिश नहीं करता है। और जब रहस्य को समझ नहीं पाता है तो फिर जो नहीं चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। आचार्य महादेव जी कहते हैं कि हमारे जो आकाश मंडल है इसके अंदर दो प्रकार के परमाणु स्कंद फैले हुए, शुभ परमाणु और अशुभ परमाणु, इष्ट परमाणु और अनिष्ट परमाणु। तो कोई व्यक्ति ये अशुभ चिंतन करता है, अशुभ वाणी का प्रयोग करता है, शरीर से अशुभ क्रिया करता है, तो वो क्या करता है, अनिष्ट बुद्धियों को आकर्षित कर लेता है। और जब अनिष्ट परमाणु आते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और एक व्यक्ति विधायक चिंतन करता है, शुभ भावना भाता है, शुभ चिंतन करता है, वचनों से शुभ शब्दों का प्रयोग करता है, शरीर से शुभ क्रिया करता है, तो वह क्या है, आकाश मंडल से इष्ट बुद्धियों को आकर्षित कर लेता है और वह अपने आप में सुखी हो जाता है। और जैन आगम ने यहाँ तक कहा है कि नंदी पुत्र है उसकी टीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई कि व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करता है, बुरा सोचता है तो अनिष्ट परमाणु आकर्षित होते हैं और उन अनिष्ट परमाणुओं से हृदय का रोग भी हो सकता है, हृदयाघात भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। इससे खाने में कोई कमी नहीं है, खाना अच्छा खा रहा है, खाना खराब नहीं है, लेकिन केवल विचारों के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण वह अपने हृदय को कमजोर कर लेता है और कमजोर हृदय कब फैल हो जाए कहाँ नहीं जाता। और आचार्य महादेव जी के भी साहित्य को पढ़ते तो अनेक जगह आचार्य महादेव जी ने लिखा कि व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है, तो वह क्या करता है, वो अपनी आंतों के अंदर छेद करवा लेता। केवल ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये जो है वो हमारे आंतों के अंदर छेद तक कर दे तो चिंतन भी खतरनाक बन जाते हैं और चिंतन भी बीमारी का कारण बन जाता है। आज के डॉक्टर भी कहते हैं कि शुगर की बीमारी केवल मिठाई खाने से होती है, जरूरी नहीं है। व्यक्ति अगर चिंता में ज्यादा रहता है तो चिंता के कारण से भी शुगर और बीपी जैसी बीमारियां हो सकती है। और अनेक बार यह देखा गया कि व्यक्ति तनाव के अंदर ज्यादा रहता है तो यूरिन की समस्या भी ज्यादा हो जाती है, बार बार यूरिन के लिए ज्यादा पड़ता है। तो केवल तनाव, चिंता, सोच, नकारात्मक विचार अनेक अनेक बीमारियों का कारण है। इसलिए स्वस्थ रहना है, शुभ भावों में रहे, शुभ विचारों में रहे, सकारात्मक विचारों को हमेशा साथ में रखे तो हम सुखी हो जाएंगे। और हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, नकारात्मक विचार दूसरों के लिए लाते हैं, हम उनका नुकसान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम अपना खुद का नुकसान करेंगे, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, कर्म बंधन भी होगा। और जो सोच रहे हैं जैसा सोचेंगे वैसा हमें प्राप्त भी करना पड़ेगा, जैसा करेंगे वैसा तो प्राप्त करके
सोचेंगे वैसा भी प्राप्त करना पड़ सकता है। इसलिए निरंतर अध्यात्म की बात जहाँ भी आती है, एक ही बात कही जाती है, मन वचन और शरीर को पवित्र रखें, शुभ रखें, भावों की शुद्धि बनाए रखें। क्योंकि भावों की शुद्धि होगी तो वचन की शुद्धि भी हो जाएगी और शारीरिक क्रिया भी अशुभ नहीं होगी।